को दोपहर 1:45 से खेला जाएगा। बात करें वेन्यू की, तो वेन्यू रहेगा सिडनी शो ग्राउंड, सिडनी में यह मुकाबला खेला जाएगा। अब बात करेंगे हम पिच रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट की बात करें दोस्तों, तो यहाँ की जो विकेट है ये एक बैलेंसिंग विकेट है, लेकिन मैं क्लियर कर दूं, यहाँ फर्स्ट इनिंग में जो भी टीम बल्लेबाजी करेगी उसके लिए अच्छी कंडीशन नहीं रहती, यानी कि फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करना टफ है और सेकेंड इनिंग में इस ग्राउंड पर बल्लेबाजी करना थोड़ा सा आसान रहता है, ठीक है। और जहाँ तक रही बॉलिंग की बात, तो जो पेसर बॉलर हैं वो खासतौर पर पेसर बॉलर फर्स्ट इनिंग में ज़्यादा विकेट लेते हैं, ठीक है, और सेकेंड इनिंग में उतने विकेट नहीं लेते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपकी क्लियर होगी, ठीक है ना। उसके बाद जो मैं आपको हमेशा देता हूँ, एक टिप्स देता हूँ कि अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, आप उसके डिसीजन को अपना आधार बनाकर भी टीम प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। एक उदाहरण देकर आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कि अगर कप्तान टॉस जीतने के बाद पहले बॉलिंग चुनता है, ठीक है ना, वो पहले बॉलिंग कराता है, तो आप समझ सकते हैं कि हाँ, इसका मतलब है कि फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करना ईजी रहेगा और सेकेंड इनिंग में जो है बल्लेबाजी करना अच्छा रहता होगा, ठीक है। तो आपको ये छोटी मोटी ट्रिक्स होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए दोस्तों, ताकि आपको पिच रिपोर्ट के लिए इधर उधर ना भटकना पड़े, ठीक है। उसके बाद टीम क्या करेगी प्रदर्शन, वो तो फिर वक्त ही बताता है। अब बात करेंगे हम वेन्यू रिकॉर्ड की। वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें दोस्तों, इस ग्राउंड पर BBL T20 के टोटल 33 मुकाबले खेले हैं, जहां बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 17 बार, तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 16 बार यहां अपने मुकाबले जीती है, ठीक। और एवरेज स्कोर देखिए वो रहा है महज 150 रन। अगर इस रिकॉर्ड को देखें तो इससे क्लियर हो जाता है कि बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 17 बार और बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 16 बार यहाँ मुकाबला जीती है, तो इन दोनों में ज़्यादा अंतर है नहीं, ठीक है। जो टीम अच्छा खेलेगी, चाहे वो बैटिंग फर्स्ट करे या बैटिंग सेकंड करे, वो अपना मुकाबला जीत सकती है। और एवरेज स्कोर देखिए 150 रन है, तो इसका मतलब क्लियर है कि यहाँ पर फर्स्ट इनिंग में क्या है, बल्लेबाजी करना टफ रहता होगा, ठीक है, और बॉलर को मदद मिलती होगी, ठीक। तो ये रिकॉर्ड के बेस पर इतना तो कम से कम पता चलता ही है, ठीक है। उसके बाद बात आपकी सुविधा के लिए, ताकि आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए मैं हमेशा एक दूसरा रिकॉर्ड लेकर आता हूं, जो कि इसी ग्राउंड का रिकॉर्ड है, जो कि 2022-23 में इस ग्राउंड पर जो BBL T20 के मुकाबले खेले गए, ये उनका रिकॉर्ड है, ठीक है। तो 2022-23 में यहाँ BBL T20 के टोटल 5 मुकाबले खेले गए हैं, जहाँ बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 2 बार, तो ही बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 3 बार यहाँ अपने मुकाबले जीती है। इस रिकॉर्ड से भी क्लियर हो जा रहा है कि जो भी टीम अच्छा खेलेगी वो अपना मुकाबला जीत सकती है, क्योंकि यहाँ भी बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 2 बार और बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 3 बार यहाँ अपने मुकाबले जीती है। तो आप कंफर्म ये नहीं कह सकते कि बैटिंग फर्स्ट करने वाली जीतेगी, और ये भी नहीं कह सकती बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीतेगी, ठीक है। अभी मैं आपको और अन्य रिकॉर्ड समझाऊंगा, तो उससे आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाना है, ठीक। और एवरेज स्कोर की बात करें तो वो रहा है 138 रन, यानी कि फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करना थोड़ा सा टफ रहेगा, कम से कम इस रिकॉर्ड के बेस पर, ठीक हो गया। देखिए दोस्तों, इन 5 मुकाबलों में इन 5 मुकाबलों में यहाँ टोटल कितने विकेट गिरे हैं। इन 5 मुकाबलों में टोटल जो है 53 विकेट गिरे हैं, जहाँ फर्स्ट इनिंग में 38 विकेट गिरे हैं और वहीं सेकेंड इनिंग में 14 विकेट गिरे हैं, ठीक है। तो 38 विकेट अगर फर्स्ट इनिंग में गिर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि फर्स्ट इनिंग में बॉलर्स का बोलबाला ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो एक एक चीज़ को आप अपने, जो रिकॉर्ड समझा रहा हूँ, एक एक चीज़ को आप अपने दिमाग से सोचते जाइए कि भाई मुझे किस प्रकार की टीम यहाँ पर बनाना मेरे लिए उचित रहेगा। देखिए, फर्स्ट इनिंग में पेसर कितने विकेट ले रहे हैं, 30 विकेट ले रहे हैं, और स्पिनर महज 7 विकेट ले रहे हैं फर्स्ट इनिंग में, ठीक है। और वहीं सेकेंड इनिंग में पेसर कितने विकेट ले रहे हैं, 12 विकेट ले रहे हैं, और स्पिनर महज 3 विकेट ले रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, जो भी टीम यहाँ फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कराएगी, हम उसके पेसर बॉलरों को अपनी टीम में प्रमुखता से जगह देंगे, ठीक है। और एक ऑलराउंडर स्पिनर के साथ जा सकते हैं। अगर आपको रिस्क लेना होगा तो तब आप मेन रेगुलर जो स्पिनर है उसके साथ जा सकते हैं, वरना आप हमारे लिए जो है जो ऑलराउंडर स्पिनर होता है, ठीक है ना, बल्लेबाज और स्पिनर, तो उसको पिक करके चल सकते हैं। और जो भी टीम सेकेंड इनिंग में बॉलिंग कराएगी, हम उसके एक पेसर बॉलर और ऑलराउंडर जो पेसर हो उसके साथ हम जा सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर है फर्स्ट इनिंग स्कोर BN, इसका मतलब होता है, और अपने एक लाइक कर दीजिएगा और अपने व्हाट्सअप ग्रुप पर शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। वो सब्सक्राइब तो आप जरूर करेंगे, ठीक। फर्स्ट इनिंग स्कोर BN का मतलब होता है दोस्तों कि यहाँ जिस टीम ने भी आज तक ये रिकॉर्ड हुआ है, जो अभी तक जो रिकॉर्ड खेले गए हैं, जो लास्ट के 6 मुकाबले, तो ये उनका रिकॉर्ड है। यहाँ जिस टीम ने भी फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की है, उसके 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर के प्लेयर ने मैक्सिमम टाइम स्कोर किया है, ठीक हो गया। और जिस टीम ने सेकेंड इनिंग में यहाँ बल्लेबाजी की है, उसके 1 नंबर, 2 नंबर और 4 नंबर के प्लेयर ने मैक्सिमम टाइम स्कोर किया है, ठीक है। हमको कौन सा प्लेयर किस नंबर पर आता है ये पता चलेगा प्लेइंग 11 से, ठीक है। वहाँ पर प्लेयर की आपको फॉर्म का भी पता चल जाएगा, जो कि मैं आपको अभी आगे समझाऊंगा, ठीक। तो हमको उसके रिकॉर्ड के बेस पर उसको टीम में प्लेयर का सिलेक्शन करना होगा, ठीक है ना। और एक चीज़ और क्लियर कर दूँ,
अगर माना किसी प्लेयर का एक आध मैच खराब भी गया है तो हम उस प्लेयर पर भी फोकस करके चल सकते हैं, ठीक है। हमको अलग अलग कंडीशन के बेस पर के आधार पर अलग अलग टीम बनानी होगी, ठीक। अब बात करेंगे हम स्कोरिंग पैटर्न की। स्कोरिंग पैटर्न से आपको पता चलेगा कि भाई इस ग्राउंड पर किस किस प्रकार का स्कोर मैक्सिमम बनता है। देखिए 150 रन से कम का स्कोर बना है यहाँ 13 बार, 150 से लेकर 169 के बीच का स्कोर बना है 11 बार, 170 से 189 के बीच का स्कोर बना है 7 बार और 190 प्लस महज 2 बार बना है। तो दोस्तों अगर हम इसको देखें तो इस रिकॉर्ड के बेस पर हमको लगता है कि मैच 150 से लेकर ये मान के चलिए 170 के बीच रन के बीच का होने का स्कोर, इतना बनने का स्कोर का लगभग तय है, ठीक है, लगभग, ठीक है। वरना यहाँ 130 140 में भी टीमें सिमट जाती हैं। मैं आपको एक एक चीज़ क्लियर कर दूं, ठीक है। तो मैंने आपको अभी तक जो रिकॉर्ड समझाए हैं और जो अब मैं आपको ये वेन्यू मैच समझाऊंगा, ठीक है। आपको उन रिकॉर्ड के बेस पर अपने लिए आपको क्या लगता है कि यहाँ पर इस ग्राउंड पर किस प्रकार का मैच होने की सबसे अधिक संभावना है, आपको एनालाइज करने के बाद उस प्रकार की अपने लिए एक टीम बनानी होगी, ठीक है। मैं तो आपको टीम बताऊंगा ही बताऊंगा, ठीक है, किस प्रकार की हम बना सकते हैं, किस किस प्रकार के प्लेयर को हम सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको अपने तरीके से भी टीम बनानी होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ऐसे ही टीम बनाइए, आपको जो बेहतरीन लगे इस प्रकार का टीम बना सकते हैं आप, क्योंकि मैं जानता हूँ आप भी लंबे समय से क्या है ड्रीम 11 खेल रहे हैं, तो आपको भी काफ़ी अनुभव होगा दोस्तों, ठीक है। तो अपने अनुभव को आप जरूर दिखाइए, अपने अनुभव को शो जरूर कीजिएगा, ठीक है। और मैं आपको एक एक रिकॉर्ड समझाऊंगा, एक एक चीज़ आपको क्लियर करके जाऊंगा, ठीक है। देखिए दोस्तों वेन्यू मैच को समझाने में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा कि भाई यहाँ फर्स्ट इनिंग में स्कोर कितना बन रहा है और विकेट कितने गिर रहे हैं, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग, और फर्स्ट इनिंग में स्कोर करने वाले बल्लेबाजों का नंबर क्या रहा है, और पावर प्ले में यहाँ कितने विकेट गिर रहे हैं, फर्स्ट इनिंग में जो भी टीम बॉलिंग करा रही है उसके पेसर कितने विकेट ले रहे हैं, स्पिनर कितने विकेट ले रहे हैं, और सेम यही चीज़ आपको सेकेंड इनिंग में भी ध्यान में रखनी होगी, ठीक हो गया। इससे आपको टीम में प्लेयर का सिलेक्शन करने में आसानी होगी, ठीक है। आप इसके आधार पर किसी भी बड़े प्लेयर को टीम से आउट कर सकते हैं और किसी प्लेयर को भी टीम में जगह दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो आपका सबसे बड़ा मसला रहता है कि भाई साहब हम कप्तान किसको बनाएं और वाइस कप्तान किसको बनाएं, अगर बनाएं भी तो किस इनिंग के प्लेयर को बनाएं, ठीक है ना। इनिंग जो है वो महत्वपूर्ण रहती है, तो ये चीज़ें आपकी क्लियर हो जानी है, ठीक है ना। बॉलर को बनाना है कि बैट्समैन को बनाना है, ठीक है। अगर इस मैच को आधार बनाकर हम टीम में एक टीम बनाएं तो हम किस प्रकार की टीम बना सकते हैं, दो कंडीशन हो सकती हैं दोस्तों, या तो सिडनी थंडर फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी या पर्थ स्कॉचर्स जो है फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी। हम ये मान के चलते हैं कि सिडनी थंडर जो है फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी कर रही है, तो हम किस प्रकार की टीम तब बना सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ और क्लियर कर दूं दोस्तों, मैच जो है ऐसा नहीं होगा, ऐसा जैसा हो सकता है, ठीक है ना, लगभग ऐसा जैसा होगा, लेकिन सेम 110 112 का स्कोर नहीं मिलेगा, ठीक है। लो स्कोरिंग टोटल हो सकता है 140-50 के समथिंग हो मैच, ठीक है। तो हम किस प्रकार की टीम बना सकते हैं, मान लीजिए कि कंडीशन क्या बोली मैंने कि मान लीजिए सिडनी थंडर फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी कर रही है, तो हम किस प्रकार की टीम बनाएंगे। तो यहाँ देखिए फर्स्ट इनिंग में नंबर 4 का प्लेयर स्कोर कर रहा है, उसके बाद नंबर 4 पर ओलिवर डेविस बावर और नंबर 8 पर नाथन मैकेंड्रू 21 रन का स्कोर कर रहे हैं। और फर्स्ट इनिंग यहाँ देखिए पावर प्ले में कितने विकेट गिर रहे हैं, 2 विकेट गिर रहे हैं। और हमको ये भी ध्यान देना होगा बॉलिंग सेक्शन में पेसर 9 विकेट ले रहे हैं, स्पिनर को महज 1 विकेट मिल रहा है। तो इस आधार पर हम टीम बनाए, तो जो भी टीम फर्स्ट इनिंग में क्या करेगी, बल्लेबाजी करेगी, सिडनी थंडर फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, तो हम उनकी तरफ से ओपनर कौन आते हैं, कैमरून बेनक्रॉफ्ट, एलेक्स हेल्स, ठीक है। अगर मैं इनके फॉर्म के बेस पर जाऊं तो दोनों ठीक ठाक फॉर्म में है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखकर लगता है कि पावर प्ले में 2 विकेट गिर रहे हैं, तो मैक्सिमम चांसेस है कि इन दोनों में से एक का विकेट तो जाना लगभग तय है। तो हम क्या कर सकते हैं, इनकी तरफ से सिडनी थंडर की तरफ से हम नंबर 1 के बल्लेबाज जैसे कैमरून बेनक्रॉफ्ट को पिक करके चल सकते हैं। उसके बाद हम चाहें तो नंबर 4 पर आते हैं ओलिवर डेविस। यहाँ पर देखिए नंबर 4 और नंबर 5 में से एक को सिलेक्ट करके चल सकते हैं। नंबर 4 पर आते हैं ओलिवर डेविस और नंबर 5 पर आते हैं एलेक्स रॉस। आप इन दोनों में से एक प्लेयर को पिक कर सकते हैं। उसके बाद नंबर 6 पर आते हैं डैनियल सम्स, तो हम नंबर 6 के प्लेयर डैनियल सम्स को टीम में पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। उसको डैनियल सम्स को रखने का फ़ायदा ये होगा, एक तो वो सेकेंड इनिंग में हमारे बॉलिंग कराएंगे और बल्लेबाजी से भी वो ठीक ठाक क्या कहते हैं रन स्कोर कर देते हैं। तो हमको इस बात का ध्यान रखना होगा, ठीक हो गया। तो हमारा फोकस किस पर होगा, नंबर 1 पर कैमरून बेनक्रॉफ्ट और उसके बाद नंबर 4 और 5 में से ओलिवर डेविस या एलेक्स रॉस को उनमें से एक को पिक करेंगे। उसके बाद नंबर 6 पर डैनियल सम्स को, क्योंकि उससे फ़ायदा ये है
कि सेकेंड इनिंग में वो हमारे लिए बॉलिंग कराएंगे। इस मैच में आप नंबर 7 पर आते हैं नाथन मैकेंड्रू, ठीक, आप उनको भी पिक करके चल सकते हैं। क्यों मैंने ऐसा इसलिए बोला, क्योंकि यहाँ 10 विकेट गिर रहे हैं, तो नाथन मैकेंड्रू ठीक ठाक बल्लेबाजी कर लेते हैं, बशर्ते उनकी फॉर्म इस समय अच्छी नहीं है, ये भी मैं क्लियर कर दूं, ठीक है। अगर आप चाहें तो उनको पिक करके चल सकते हैं, ठीक है, ये आपको मैंने क्लियर कर दिया। और नाथन मैकेंड्रू और डैनियल सम्स को अगर हम पिक कर लेंगे तो उसके बाद हमको किसी और बॉलर को रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पेसर 1 विकेट ले रहा है, स्पिनर 0 विकेट ले रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ऊपर भी आपको जब प्रदर्शन वो समझाया रिकॉर्ड, तो वहाँ भी स्पिनर कोई खास विकेट नहीं ले रहा है, तो हमारे लिए 2 बॉलर मिल जाएंगे हमको, ठीक है। तो इनके बेस पर हम जो है आगे चलेंगे, ठीक। और इस कंडीशन में क्या होगा, सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करने आएगी कौन, पर्थ स्कॉचर। तो यहाँ देखिए 112 रन का स्कोर बन रहा है और विकेट कितने गिर रहे हैं, 1 विकेट गिर रहा है। तो हमारे लिए ये हो जाएगा, हम क्या कर सकते हैं, हमको थोड़ा सा सुविधा ये हो जाएगी दोस्तों कि यहाँ 1 और 2 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है। तो उसके बाद पर्थ स्कॉचर की तरफ से ओपनर आते हैं जैक क्राउले और सैम व्हाइटमैन। अगर मैं प्रदर्शन की, अगर इनका फॉर्म की बात करूँ तो दोनों की फॉर्म मतलब अप और डाउन है। अगर आप चाहें तो कम से कम इस रिकॉर्ड के बेस पर आप इन दोनों में से एक को पिक करके तो जरूर चलें, ठीक है। बशर्ते आप जैक क्राउली को पिक करें या सैम व्हाइटमैन, दोनों की सेम फॉर्म है, इन दोनों में से हम एक को पिक कर सकते हैं। उसके बाद नंबर 3 पर आते हैं पर्थ स्कॉचर की तरफ से कौन, एरन हार्डी, हम एरन हार्डी को पिक करेंगे। नंबर 4 पर आते हैं जॉश इंग्लिश, जॉश इंग्लिश की भी फॉर्म लाजवाब है, तो इस समय आप चाहें तो उनको पिक करके चल सकते हैं, ठीक हो गया। और कौन कौन बोले मैंने, ओपनर में से हम दोनों में से एक को, व्हाइटमैन और जैक क्राउली में से एक। उसके बाद नंबर 3 पर एरन हार्डी, ठीक। उसके बाद आप चाहें तो जॉश इंग्लिश या अगर आप चाहें तो लॉरी वांस में से एक को पिक कर सकते हैं। अगर आप चाहें जॉश इंग्लिश को पिक करना तो आप उसके साथ भी जा सकते हैं। अगर आप लॉरी वांस को पिक करना चाहेंगे तो उन दोनों को भी पिक करके चल सकते हैं। और मैं तो ये बोल रहा हूं कि अगर आपको लगे तो एक मैच में रिस्क लेकर आप एरन हार्डी को ड्रॉप करके चल सकते हैं, ठीक है। तो आप जॉश इंग्लिश और लॉरी वांस आ जाएंगे, ठीक है, अगर आप इस प्रकार का कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो। क्योंकि दोस्तों क्या होता है, आपको अलग अलग कॉम्बिनेशन के साथ टीम में प्लेयर को जगह देना होगा। जिस प्लेयर को आपने एक बार टीम में जगह दे दी तो उसको आप दूसरे मैच में जब दूसरी कंडीशन के बेस पर टीम बनाएंगे तो आप उसको ड्रॉप करके चल सकते हैं, ठीक है, ठीक। तो आप इस प्रकार का टीम बना सकते हैं, ठीक है, ठीक। तो आप क्या कर सकते हैं, एरन हार्डी और इस प्रकार का टीम बनाएगा, ठीक है। और आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर अब हमको हमको जाना होगा बॉलिंग सेक्शन में भी देखना होगा, क्योंकि ये टीम फर्स्ट इनिंग में क्या करेगी, बॉलिंग करेगी। अब बॉलिंग सेक्शन में देखा तो यहाँ पेसर 9 विकेट ले रहे हैं, स्पिनर को महज 1 विकेट मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, पर्थ स्कॉचर के पेसर बॉलरों को अपनी टीम में जगह देंगे। तो उनकी तरफ से अगर पेसर बॉलर हम देखें तो हमको लैंस मॉरिस मिलेंगे, एंड्रू टाई मिलेंगे, जैसन बेरेनड्रॉफ मिलेंगे और केन रिचर्डसन मिलेंगे। दोस्तों जहाँ तक बात करूँ फॉर्म की, तो इन चारों बॉलरों की फॉर्म अच्छी है। अब इनमें से अगर बेस्ट को लेना हो, बेस्ट तो सभी बेस्ट है, लेकिन इनमें से हम अगर ले तो हम लैंस मॉरिस को ले सकते हैं, एंड्रू टाई की फॉर्म अच्छी है उनको ले सकते हैं, बेरेनड्रॉफ को अगर आप चाहें तो पिक करके चल सकते हैं। तो इस प्रकार का अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाकर चलेंगे, ठीक है ना। तो एक टीम आप जैसन बेरेनड्रॉफ प्लस एंड्रू टाई को मौका दीजिएगा, एक टीम आप लैंस मॉरिस एंड्रू टाई को मौका देकर देख सकते हैं। तो आपको अलग अलग ट्राई करना होगा, ठीक हो गया, ठीक। अब बात करेंगे हम दूसरी कंडीशन क्या बनती है, अगर पर्थ स्कॉचर फर्स्ट इनिंग में क्या करती है, बल्लेबाजी, तो हमको किस प्रकार की टीम बनानी होगी, ठीक। तो उस कंडीशन में हम किस प्रकार की टीम बनाएंगे, देखिए 4 नंबर और 8 नंबर का प्लेयर मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, और पावर प्ले में 2 विकेट गिर रहे हैं और पेसर 9 विकेट ले रहे हैं। तो उस आधार पर हम अगर पर्थ स्कॉचर फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी तो हम उनकी तरफ से नंबर 3, अगर आप चाहें तो उनके दोनों ओपनर बल्लेबाज, मैंने बोला कि उनके दोनों ओपनर अच्छे फॉर्म में नहीं है, तो अगर वो बल्लेबाजी करती है तो आप उन दोनों के ओपनर को ड्रॉप करके चल सकते हैं। उसके बाद नंबर 3 पर एरन हार्डी को पिक कर सकते हैं, ठीक हो गया। एरन हार्डी के बाद हम सीधे क्या करते हैं, जॉश इंग्लिश को पिक कर सकते हैं, या अगर आप इंग्लिश को पिक नहीं करना चाहेंगे तो आप नंबर 5 पर लॉरी इवांस को पिक करके चल सकते हैं, ठीक। एरन हार्डी, लॉरी इवांस को पिक कर सकते हैं। उसके बाद नंबर 6 पर इस समय हमारे लिए कूपर कोनोली जो है, उनके एक नंबर 6 पर स्पिनर प्लस अच्छे बल्लेबाज हैं, ओपनिंग करते हैं ऑलरेडी, ठीक है ना। तो फॉर्म खराब होने की वजह से नंबर 6 पर आ रहे हैं, तो आप उनको क्या कर सकते हैं, पिक करके चल सकते हैं। एरन हार्डी, लॉरी वांस, कूपर क्लोनी नंबर 6 पर आते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार का टीम बनाएंगे, ठीक। नंबर 3 पर, नंबर 5 पर लॉरी वांस, नंबर 6 पर कूपर क्लोनी को पिक करके चलेंगे। और बॉलिंग सेक्शन में से
हम क्योंकि यहाँ पेसर एक विकेट ले रहा है, अगर आप चाहें तो लैंस मॉरिस या एंड्रू टाई में से एक को पिक करना लेना, या जेसन बेहरेनड्रॉफ को भी पिक करके चल सकते हैं। केन रिचर्डसन भी ठीक फॉर्म में। मेरे को ऐसा लगता है कि आप एक बॉलर के साथ जाना हमारे लिए उचित रहेगा, ठीक है। तो अगर एक बॉलर, तो आप इन तीनों में से किसी को भी के साथ भी जा सकते हैं। अगर फॉर्म की बात करूँ तो आप चाहें तो एंड्रू टाई के साथ जा सकते हैं या लैंस मॉरिस के साथ भी जा सकते हैं। और स्पिनर यहाँ 0 विकेट ले रहा है, लेकिन मैंने टीम में एक स्पिनर ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ है। नंबर 6 पर कौन? कूपर क्लोनी। बल्लेबाजी का भी काम करेंगे और हमारे लिए स्पिन गेंदबाजी, तो हमको फायदा हो सकता है अगर पर्थ स्कॉचर फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी तो। ठीक हो गया। ठीक, मैंने आपको दोबारा बताते रहा हूँ कौन कौन से: एरन हार्डी, लॉरी वांस, कूपर क्लोनी, लैंस मॉरिस। ठीक, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ठीक हो गया। और मैं जो आपको प्लेयर बता रहा हूँ, आप इनको छोड़कर भी दूसरे प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है ना। ठीक, अगर आपको लगे कि भाई मैं कूपर क्लोनी को नहीं रखना चाहता, मैं जॉश इंग्लिश को पिक करना चाहता हूं, तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। और सेकंड इस कंडीशन में होगा, इस कंडीशन में क्या होगा कि इस कंडीशन में क्या होगा कि सिडनी थंडर जो है सेकेंड इनिंग में क्या कराएगी? बैटिंग करेगी। तो तब उसके हम किस प्लेयर पर फोकस करके चल सकते हैं? हम उनके दोनों ओपनर जैसे बैनक्रॉफ्ट और एलेक्स हेल दोनों को पिक करके चल सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पावर प्ले में विकेट नहीं गिर रहा है, ठीक है। उन दोनों को पिक करके चल सकते हैं। उसके बाद हम चाहें तो टी कोहलर, कॉडमोरे या ओलिवर डेविस, ठीक है ना, इन दोनों में से एक को पिक करके चलेंगे। टी कोहलर, कॉडमोरे। देखिए कि कॉडमोरे जो है, इनकी फॉर्म, रिसेंट फॉर्म उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन प्लेयर जबरदस्त प्लेयर हैं, ठीक है ना। तो आप इन पर अगर रिस्क लेना चाहेंगे तो आप इन पर रिस्क लेकर देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमको मिलेंगे नंबर 6 पर डैनियल सम्स। उनको तो हम टीम में पिक करेंगे ही। क्यों? क्योंकि यही टीम क्या है, फर्स्ट इनिंग में क्या कराएगी? बॉलिंग कराएगी। तो डैनियल सम्स अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं, तो डैनियल सम्स को हम अपनी टीम में जगह देकर चलेंगे। उसके बाद क्योंकि हमको पता है यहाँ फर्स्ट इनिंग में पेसर विकेट ले रहा है, तो उनकी तरफ से जो पेसर है वो कौन है? गुरिंदर संधू। डैनियल सम्स हो गया, गुरिंदर संधू हो गए, लियाम हैचर। तो आप चाहे तो इन तीनों को पिक करके चल सकते हैं। ठीक हो गया। तो मैंने आपको ये लगभग ये कंडीशन मैंने आपको क्लियर करा दी है। तो हमको अलग अलग कंडीशन के आधार पर टीम बनानी होगी। मैंने जो आपको टीम दी है, आप इसके अलावा भी अपने हिसाब से टीम बना सकते हैं, ठीक है। मैं तो आपको इसके बेस पर टीम बना के दे रहा हूं, ठीक है। आपको मैंने बता रखा है। और आपको किसी भी प्रकार की टीम बनानी होगी, आप नीचे प्लेइंग 11 में प्लेयर की फॉर्म देख लीजिएगा, उसके बेस पर आप अपनी टीम बना सकते हैं। ठीक हो गया। अब बात आती है कप्तान और वाइस कप्तान किसको बनाएं। अगर इसको देखें तो रिकॉर्ड के बेस पर लगता है जो टीम फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कराएगी, हम उसके बॉलर्स को कैप्टन या वाइस कैप्टन बना सकते हैं, ठीक है। अब कोई भी जो भी टीम फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कराएगी, तो हम अगर फर्स्ट मान लीजिए सिडनी थंडर की तरफ से बॉलर्स में आपको कप्तान बनाना होगा, तो उनकी तरफ से आप क्या कौन बॉलर मिलेंगे? एक तो आपको डैनियल सम्स मिलेंगे जो कि ऑलराउंडर हैं, वो हमारे कैप्टनसी का एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं। दूसरा विकल्प हो सकते हैं, अगर रिस्की रहेंगे, गुरिंदर संधू, ठीक है। ये भी एक रिस्की कैप्टनसी चॉइस या वाइस कैप्टनसी की चॉइस बन सकते हैं, ठीक है, सिडनी थंडर की तरफ से। ठीक हो गया। बॉलिंग सेक्शन से अगर मैं बात करूं, बॉलिंग सेक्शन से पर्थ स्कॉचर की तरफ से, तो वहां पर सभी अच्छे बॉलर हैं। एंड्रू टाई है, वो भी हमारे बेहतरीन वाइस कैप्टन का रोल प्ले कर सकते हैं। जेसन बेहरेनड्रॉफ है, हालांकि जेसन बेहरेनड्रॉफ अच्छे बॉलर हैं, लेकिन इस समय थोड़ी सी उनकी जो फॉर्म है थोड़ी सी खराब है। अगर आप चाहें तो आप उनको भी बना सकते हैं। और उसके बाद आते हैं लैंस मॉरिस, इनकी कमाल की फॉर्म चल रही है, आप इनको भी ट्राई कर सकते हैं वाइस कैप्टनसी या कैप्टनसी के लिए, ठीक है। किसकी तरफ से? पर्थ स्कॉचर की तरफ से। तो ये बॉलिंग सेक्शन से मैंने दोनों टीमों के नाम दे दिए, ठीक है। अब वाइस कैप्टनसी अगर आप चाहें तो बल्लेबाजी सेक्शन से दे सकते हैं। तो हमारे लिए बल्लेबाजी सेक्शन में जो टीम सेकंड इनिंग में यहाँ बल्लेबाजी करेगी, उसके प्लेयर को कैप्टनसी या वाइस कैप्टनसी देना उचित रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। तो जो भी टीम यहाँ सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, तो उनकी तरफ से अगर मैं फर्स्ट लूँ सिडनी थंडर की तरफ से वाइस कैप्टनसी का नाम, तो आप चाहें तो कैमरून बैनक्रॉफ्ट के साथ जा सकते हैं। और एक रिस्की प्लेयर का नाम लूँगा, वो रहेंगे टॉम कोहलर कॉडमोरे, जो कि नंबर 3 पर बल्लेबाजी करना आते हैं। आप चाहें तो उनको भी वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं सिडनी थंडर की तरफ से, ठीक। अब बात करूंगा मैं पर्थ स्कॉचर की तरफ से। तो पर्थ स्कॉचर की तरफ से आपको दो नाम मिलेंगे, एक एरन हार्डी, एक अच्छे वाइस कैप्टनसी का काम कर सकते हैं, दूसरा जॉश इंग्लिश, ठीक। तो ये चीज़ें आपकी क्लियर होगी, ठीक। तो आप अच्छे से इस मैच को एनालाइज करने के बाद, जो अब मैं दूसरा 2 वेन्यू मैच इसलिए लाता हूं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों अगर हम 3-4 टीमें बना रहे हैं, तो हमको पता होना चाहिए कि इस ग्राउंड पर किस किस प्रकार के मुकाबले होते हैं।
उस आधार पर हम तभी तो हम टीम को चेंज करेंगे ना, तभी तो किसी प्लेयर को और पिक करेंगे या ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। तभी तो मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि प्लेयर को पिक भी करना है, ड्रॉप भी करना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इस वाले मैच को मैं सीधे समझाऊंगा, ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा, फटाक से 1-2 मिनट में खत्म हो जाना है इसने, ठीक है। देखिए इसमें मेलबर्न ये सिडनी क्या स्टार की टीम की वजह से स्टार ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की, 133 रन बनाए 8 विकेट के नुकसान पर, ठीक है। इस वाले इस मुकाबले में देखिए फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करने वाली टीम की तरफ से स्कोर करने वाले बल्लेबाज कौन है, नंबर 3 का बल्लेबाज स्कोर कर रहा है व्हाइटमैन ने 42, और उसके बाद नंबर 5 पर एलेक्स रॉस ने 34 रन का स्कोर किया है। और पावर प्ले में देखिए कितने विकेट गिर रहे हैं, 3 विकेट गिर रहे हैं। और फर्स्ट इनिंग में बॉलर्स में देखिए पेसर 7 विकेट ले रहे हैं, स्पिनर 1 विकेट ले रहा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ कहीं ना कहीं पहले वाले वेन्यू मैच में भी देखिए पेसर फर्स्ट इनिंग में 9 विकेट ले रहा है, और इस वाले वेन्यू मैच में भी देखिए आप पेसर एक बार फिर से कितने विकेट ले रहे हैं, 7 विकेट ले रहे हैं। तो अगर देखें तो यहाँ नंबर 3 का प्लेयर स्कोर कर रहा है और पावर प्ले में 3 विकेट गिर रहे हैं। अगर टीम के ओपनर प्लेयरों की फॉर्म अच्छी है तो आप एक को पिक करना, वरना आप दोनों को भी ड्रॉप करके चल सकते हैं ओपनर्स को, ठीक है। जो भी टीम यहाँ फर्स्ट इनिंग में क्या करेगी, बल्लेबाजी करेगी, हम नंबर 3 के प्लेयर को पिक कर सकते हैं। उसके बाद हमारा ध्यान होगा नंबर 5 या नंबर 6 के प्लेयर पर, ठीक हो गया। नंबर 5 आप चाहे तो नंबर 5 और नंबर 6 को भी पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। जो टीम फर्स्ट इनिंग में क्या करेगी, बल्लेबाजी करेगी। और कौन सा प्लेयर किस नंबर पर बल्लेबाजी करता है, प्लेइंग 11 से आपको समझ आ जाएगा, उसकी फॉर्म को देख लेना, ठीक है। और क्यों मैं इन प्लेयरों को ओपनर को ड्रॉप इसलिए कर रहा हूँ, क्योंकि पावर प्ले में 3 विकेट गिर रहे हैं, ठीक है। और फर्स्ट इनिंग में बॉलर देखिए पेसर 7 विकेट ले रहे हैं, स्पिनर 1 विकेट। तो इसका मतलब है जो भी टीम फर्स्ट इनिंग में क्या कराएगी, बॉलिंग कराएगी, हम उसके पेसर बॉलर को अपनी टीम में निश्चित रखेंगे। स्पिनर तो हम रखेंगे जो ऑलराउंडर स्पिनर हो। और बात रही जहां तक सेकेंड इनिंग की, तो सेकेंड इनिंग में जहां जो भी टीम बल्लेबाजी करेगी, देखिए पावर प्ले में एक बार 3 विकेट गिर रहे हैं, तो हम चाहें तो अगर फॉर्म अच्छी है तो ही पिक करेंगे ओपनर में से एक को, वरना हम दोनों को ड्रॉप करके चल सकते हैं। यहाँ नंबर 4 का प्लेयर स्कोर कर रहा है, आप चाहे तो नंबर 3 के प्लेयर की फॉर्म अगर अच्छी हो तो आप उसको पिक करके चल सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ एक बार फिर से नंबर 5 का प्लेयर स्कोर कर रहा है, तो आप चाहे तो नंबर 5 के प्लेयर उसके फॉर्म के बेस पर नंबर 5 या नंबर 4 के प्लेयर को भी टीम में जगह देकर देख सकते हैं, ठीक है। अगर नंबर 5 के प्लेयर की फॉर्म अच्छी नहीं होती है, आप नंबर 4 के प्लेयर को पिक करके चल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नंबर 4 के प्लेयर को ही नंबर 5 के ही लेना है, ठीक है। फॉर्म अच्छी नहीं है तो आप ड्रॉप कीजिए, नंबर 4 को लीजिए, उसकी फॉर्म देखिए कि भाई कैसी चल रही है। एक आध मैचेज ऊपर नीचे है, कोई इशू नहीं होगा। अगर उसकी अच्छी नहीं है, आप 6 पर भी पिक करके चल सकते हैं, नंबर 6 के प्लेयर को भी पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। अब सेकंड इनिंग में यहाँ बॉलिंग में देखिए पेसर 1 विकेट ले रहा है, स्पिनर 2 विकेट ले रहा है। तो हम क्या करेंगे, पेसर तो हम टीम में लेकर चलेंगे ही चलेंगे, बशर्ते आप ऑलराउंडर पेसर लेके चलें। अगर अच्छा है तो आप उसी से आपका काम चल जाएगा, वरना आप एक ऑलराउंडर स्पिनर या रेगुलर स्पिनर के साथ भी जाना थोड़ा रिस्की रहेगा। ऊपर का रिकॉर्ड मैंने आपको समझाया, तो वहाँ स्पिनर विकेट नहीं ले रहे हैं, तो रिकॉर्ड तो 6 मैचों का रिकॉर्ड है, वो छोटा मोटा रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है। अगर 6 मैचों में स्पिनर ने 3 या 4 विकेट लिए हैं, तो फिर रेगुलर स्पिनर के साथ जाना उचित कम से कम नहीं रहेगा रिकॉर्ड के बेस पर। अगर कोई 4 विकेट ले ले दोस्तों, उसमें मैं भी कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हाँ रिकॉर्ड के बेस पर उचित रहेगा। अब बात आती है क्या, कप्तान और वाइस कप्तान किसको बनाया, तो एक बार फिर से हमको जो टीम फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कराएगी उसके पेसर बॉलर को आप चाहे तो कप्तान और वाइस कप्तान बना सकते हैं, ठीक है ना। और जो टीम सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी उसके बैट्समैन को कम से कम यहाँ पर हम फोकस करेंगे नंबर 4 के प्लेयर के को भी आप कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी, कम से कम वाइस कैप्टनसी या कैप्टनसी दे सकते हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक हो गया। तो ये चीज़ें आपको क्लियर होगी। और कप्तान और वाइस कप्तान का नाम मैंने ऊपर ऑलरेडी आपको बता रखा है, ठीक है। तो आपको आइडिया हो जाना है, ठीक हो गया। आपको मैंने इस लेवल पर समझा दिया है कि आपको कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट कर लीजिएगा, ठीक हो गया। ठीक कि भाई ये समस्या आप अपनी वीडियो में ये चीज़ को सुधार करें। आपके लिए मैं वीडियो बनाता हूँ, मैं आपको कि हर समस्या को समाधान करने के लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ महोदय, ठीक है। आप मुझ पर विश्वास कर सकते हैं। अब बात करें प्लेइंग 11 की, तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, सिडनी थंडर के प्लेइंग 11 की। तो देखिए नंबर 1 पर कैमरन बैनक्रॉफ्ट मिलेंगे। प्रदर्शन देखिए 21 रन, 6 रन, 46 और 30, अच्छी फॉर्म में है, ठीक है। मैंने वेन्यू में समझाया, उसके बेस पर इनको पिक भी करना और ड्रॉप भी करना। ऑफ स्पिनर और राइट आर्म मीडियम से इनको दिक्कत होती है, तो ऑफ स्पिनर तो इस टीम में है नहीं, लेकिन राइट आर्म मीडियम फास्ट मिलेंगे आपको पर्थ स्कॉचर की तरफ से। कौन, जे रिचर्डसन, लैंस मॉरिस और एंड्रयू टाई, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 पर हमको मिलेंगे एलेक्स हेज। प्रदर्शन देखिए 3 रन, 26 रन, 28 रन और 40 रन, ठीक ठाक फॉर्म में है। इनको पिक भी करना, ड्रॉप भी करना। आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस कंडीशन के बेस पर, किस वेन्यू मैच के आधार पर टीम बना रहे हैं, तब आपको आसानी हो जानी है, ठीक है। इनको लेफ्ट आर्म चाइनामैन और राइट आर्म मीडियम फास्ट दिक्कत होती है, तो लेफ्ट आर्म चाइनामैन मिलेंगे कौन, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स मिलेंगे एस्टेनगर और कूपर कॉलोनी। और राइट आर्म मीडियम फास्ट जे रिचर्डसन, लैंस मॉरिस और एंड्रयू टाई।
उसके बाद नंबर 3 पर मिलेंगे आपको कौन, टी कॉलर कोडमोरे। देखिए दोस्तों, प्लेयर की फॉर्म 0, 4, 13 और 36। प्लेयर ज़बरदस्त है, प्लेयर की फॉर्म उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है लेकिन ज़बरदस्त फॉर्म। अगर किसी मैच में रिस्क लेना होगा, इस प्लेयर पर आप रिस्क ले सकते हैं, खासतौर पर जब ये सेकेंड इनिंग में क्या करेंगे, बल्लेबाजी करेंगे, क्योंकि सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा ईजी है, ठीक है, बल्लेबाजी करना। रन आउट हो गए थे लास्ट मैच में, राइट आर्म मीडियम फास्ट और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स से दिक्कत होती है, तो बॉलर सेम रहेंगे, ठीक है। किस बॉलर का नाम कितनी बार आ रहा है, आपको इस पॉइंट को भी ध्यान में देना होगा, तभी तो आपको पता चलेगी कि हाँ ये बॉलर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। नंबर 4 पर हमको मिलेंगे ओलिवर डेविस। प्रदर्शन 20 रन 15, 23 और 23, ये इनका प्रदर्शन है। राइट आर्म मीडियम फास्ट और लेग स्पिन से दिक्कत होती है, तो राइट आर्म मीडियम फास्ट सेम रहेंगे, और लेग स्पिनर तो कोई टीम में है नहीं। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स मिलेंगे एस्टिन अगरो, कूपर क्लोने। देखिए दोस्तों, ये प्लेयर पर आप फोकस करके चल सकते हैं, किसी मैच में पिक भी करना और ड्रॉप भी करना। नंबर 5 पर मिलेंगे एलेक्स रॉस। प्रदर्शन देखिए 14, 44, 19 और 17, ये इनका फॉर्म रहा है। राइट आर्म मीडियम फास्ट और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स से दिक्कत होती है। एलेक्स रॉस देखिए दोस्तों, ये कई मैचों के बाद एक मैच में क्या करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, तो आप अपने हिसाब से इनको, अगर लगेगा कि भैया आपकी टीम में सेट हो रहे हैं कि हाँ मैं इनको पिक करके चलना चाहूँ, तो आप इनको टीम में पिक करके चल सकते हैं, वरना ड्रॉप करके भी चल सकते हैं, ठीक हो गया। राइट आर्म मीडियम फास्ट मिलेंगे जे रिचर्डसन, लेंस मॉरिस, एंड्रू टाई, और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स एस्टिन अगरो, कूपर क्लोनी। नंबर 6 पर मिलेंगे हमको कौन, डैनियल सम्स। ये एक की प्लेयर रहे हैं कई मैचों से, तो हम इनको पिक करके चलेंगे ही, ठीक है। डैनियल सम्स लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट है, राइट हैंड बल्लेबाज है। प्रदर्शन देखिए 25 रन 1 विकेट, 30 रन 1 रन 5 विकेट, 24 रन 4 विकेट, 1 रन 1 विकेट, ये इनका एक अच्छा खासा प्रदर्शन रहा है, ठीक है। इनको राइट आर्म मीडियम फास्ट और लेग स्पिन से दिक्कत होती है, तो बॉलर सेम रहेंगे, इस प्लेयर पर फोकस करके चल सकते हैं हम, ठीक है। और हम पिक भी करेंगे और कंडीशन के बेस पर किसी मैच में इनको ड्रॉप भी करेंगे, ठीक है ना। नंबर 7 पर मिलेंगे नाथन मैकेंड्रू। राइट आर्म मीडियम फास्ट गेंदबाज है और साथ में ठीक ठाक बल्लेबाजी भी कर लेते हैं, ठीक है। प्रदर्शन देखिए 1 विकेट, 1 रन 0 विकेट, 2 रन 0 विकेट, 13 रन 0 विकेट। इसलिए मैंने ऊपर भी आपको कहा था कि नाथन मैकेंड्रू की फॉर्म अच्छी नहीं है। अगर इनकी टीम फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करेगी तो ये हमारे लिए एक अच्छे पिक हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर 8 पर हमको मिलेंगे क्रिस ग्रीन। देखिए दोस्तों, राइट हैंड बल्लेबाज हैं, ऑफ स्पिन गेंदबाजी करते हैं, ठीक है, और यहाँ स्पिनर को विकेट नहीं मिल रहा है, तो आप इनको देखिएगा अपने हिसाब से, अगर लगेगा आपको देना है टीम में जगह तो तभी देना, वरना आप ड्रॉप करके भी चल सकते हैं, लेकिन बॉलर अच्छे हैं। प्रदर्शन की बात करें 0 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, ये अब तक का इनका प्रदर्शन है, और स्पिनर को पिच से यहाँ थोड़ा कम ही मदद मिलती है, ठीक है। उसके बाद नंबर 9 पर मिलेंगे हमको गुरिंदर संधू। प्रदर्शन की बात करें 0 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 5 विकेट। जब इनकी टीम फर्स्ट इनिंग में गेंदबाजी करेगी तो आप इनको टीम में मौका देकर जरूर देखिएगा। नंबर 10 पर मिलेंगे लियाम हैचर। प्रदर्शन की बात करें तो 0 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट और 1 विकेट, मतलब अप और डाउन वाला मामला है लियाम हैचर का भी, लेकिन बॉलर अच्छे हैं। फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करेंगे तो आप इनको टीम में पिक करके चल सकते हैं। उसके बाद मिलेंगे नंबर 11 पर तनवीर संगा। लेग स्पिनर है, 1 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट और 1 विकेट, ये अब तक का इनका प्रदर्शन रहा है, ठीक है ना। तो दोस्तों, अगर रिस्क लेना चाहेंगे तो अभी पिक करना, वरना आप ड्रॉप करके भी चल सकते हैं। उसके बाद हम प्लेइंग 11 की बात करेंगे, किसकी, पर्थ स्कॉचर की। तो नंबर 1 पर मिलेंगे पर्थ स्कॉचर की तरफ से जैक क्राउले। राइट हैंड बल्लेबाज है। प्रदर्शन 8, 10, 1 और 65। सेकेंड इनिंग में अगर बल्लेबाजी करेंगे तब आप 1-2 मैचों में देखना, अगर देना होगा इनको मौका। फर्स्ट इनिंग में अगर बल्लेबाजी करें तो आप ड्रॉप करके भी चल सकते हैं। राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है, तो हमको सिडनी थंडर की तरफ से राइट आर्म मीडियम फास्ट मिलेंगे लियाम हैचर, गुरिंदर संधू और नाथन मैकेंड्रू, जो कि इनको खास अच्छा खासा परेशान कर सकते हैं। नंबर 2 पर मिलेंगे हमको सैम वाइटमैन। प्रदर्शन देखिए इनका, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज हैं। प्रदर्शन 0, 31, 10 और 137, ये इनका प्रदर्शन है। किसी भी मैच में ऐसे प्लेयर ऐसे होते हैं, ये थोड़ा सा किसी भी मैच में हिटिंग कर सकते हैं। फर्स्ट इनिंग में आप ड्रॉप करके चल भी सकते हैं, और सेकेंड इनिंग में आपको इनको पिक करके चल सकते हैं। ऑफ स्पिन और राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है, तो ऑफ स्पिनर में लेंगे क्रिस ग्रीन, और राइट आर्म मीडियम फास्ट लियाम हैचर, गुरिंदर संधू और नाथन मैकेंड्रू। नंबर 3 पर हमको मिलेंगे एरन हार्डी। प्रदर्शन देखिए 35 रन, 34 रन, 57 और 85, बल्लेबाजी से जबरदस्त फॉर्म है। फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो, आप इनको पिक भी करना और मैच से ड्रॉप भी करना। लेग स्पिन और राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है, तो लेग स्पिनर मिलेंगे तनवीर संगा। राइट आर्म मीडियम फास्ट सेम रहेंगे। उसके बाद नंबर 4 पर हमको मिलेंगे कौन, जॉश इंग्लिश। इनकी भी अच्छी फॉर्म है, ठीक है। फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो, आप इनको पिक भी करना और किसी मैच से ड्रॉप भी करना, ठीक है। प्रदर्शन देखिए 39 रन, 26 रन, 64 रन, ठीक है। लेग स्पिनर और राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है। तनवीर संगा लेग स्पिनर मिलेंगे, राइट आर्म मीडियम फास्ट सेम रहेंगे। उसके बाद नंबर 5 पर मिलेंगे लॉरी इवांस।
ये प्लेयर की प्लेयर का काम कर सकता है, अच्छे फॉर्म में है, ठीक है, प्लेयर है, किसी भी मैच में फ्लॉप हो सकता है, लेकिन अगर फॉर्म को देखेंगे तो आप इनको टीम में जगह देकर देख सकते हैं, ठीक है। 29 रन, 85 रन, 24 रन, ये इनका अब तक का प्रदर्शन है। इनको लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स और राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है, तो तनवीर संगा का नाम लिखा है मैंने, जो कि लेग स्पिनर, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स की जगह, और राइट आर्म मीडियम फास्ट तो सेम रहेंगे। उसके बाद नंबर 6 पर कूपर क्लोनी। आज के मैच में कूपर क्लोनी और लॉरी इवांस, ये दो प्लेयर एक की प्लेयर होंगे। किस कंडीशन में? अगर पर्थ स्कॉचर की टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी उस कंडीशन में, ठीक हो गया। आप ध्यान से इस बात को ध्यान में रखिएगा। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज हैं और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी भी कराते हैं। प्रदर्शन की बात करें, 23 रन 0 विकेट, 14 रन 0 विकेट, 5 रन 0 विकेट और 20 रन 1 विकेट, ये अब तक का इनका प्रदर्शन रहा है। इनको राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है, तो लियाम हैचर, गुरिंदर संधू और नाथन मैकड्रू इनको परेशानी में डाल सकते हैं। नंबर 7 पर मिलेंगे एस्टन नगर, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स हैं, पिच से स्पिनर को मदद है नहीं, प्रदर्शन भी इनको ड्रॉप करने लायक ही है, अगर आप चाहें तो ड्रॉप करके चल सकते हैं, ठीक है। अब बाई चांस इन्होंने विकेट निकाल लिए वो बात की बात है, लेकिन मुझे भरोसा नहीं है। नंबर 8 पर एंड्रू टाई मिलेंगे, राइट आर्म मीडियम फास्ट है, प्रदर्शन लाजवाब है, 0 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट और 2 विकेट, ठीक है। फर्स्ट इनिंग में गेंदबाजी करेंगे तो हमारे वाइस कैप्टनसी और कैप्टनसी का काम भी कर सकते हैं। नंबर 9 पर मिलेंगे जैसन बैरन ड्रॉप, प्रदर्शन देखिए 0 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट और 4 विकेट, ठीक है। आप इनको टीम में पिक कर सकते हैं, खासतौर पर फर्स्ट इनिंग में, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट इनिंग में यहाँ रिकॉर्ड के बेस पर अगर चाहें तो यहाँ पेसर बॉल खूब विकेट ले रहे हैं और जैसन ब्रैंड ड्रॉप जबरदस्त गेंदबाज हैं, ठीक है। नंबर 10 पर मिलेंगे हमको कौन? लैंस मॉरिस, प्रदर्शन देखिए इनका 1 विकेट, 5 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, ठीक है। जबरदस्त पेस बॉलर है, ठीक। आप इनको टीम में पिक भी कर सकते हैं, अगर रिस्क लेना चाहेंगे तो वाइस कैप्टनसी कैप्टनसी भी दे सकते हैं। किस कंडीशन में? अगर इनकी टीम फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कराएगी तो उस कंडीशन में। उसके बाद नंबर 11 पर मिलेंगे जे रिचर्डसन, राइट आर्म फास्ट गेंदबाज हैं, 0 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट और 0 विकेट, ठीक है। आप इनको भी किसी मैच में पिक करना और ड्रॉप भी करना, क्योंकि आप इतने बॉलरों को एक साथ तो टीम में ले नहीं सकते, क्योंकि हमको बैट्समैन को भी रखना है, तो ठीक है ना। तो कंडीशन के बेस पर कहीं कर अगर आपको लगता है तो जैसन बैरन ड्रॉप और जय रिचर्डसन को आप पिक करके चल सकते हैं। इस तरीके अलग अलग कॉम्बिनेशन में आकर चीज चलिएगा, ठीक है ना। तो मैंने आपको मैच से संबंधित सारी जानकारियां दे दी है दोस्तों, ठीक है। फिर मिलेंगे हम आपसे एक और प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम दोस्तों।